ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार को हम श्लोक संख्या 20 तक कर पाए थे। तो आज 20वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे और 20वें श्लोक के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, आत्मा के बारे में भगवान पूरे विस्तार से अर्जुन को बता रहे हैं ताकि उसका जो शरीर और आत्मा के प्रति जो अज्ञान है वो दूर हो सके। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम क्यों शोक कर रहे हो। जो कोई भी मरेगा वो सिर्फ शरीर नष्ट होगा, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। ना तो जीवात्मा का जन्म है ना जीवात्मा की मृत्यु है। इसलिए अर्जुन का शोक दूर करने के लिए भगवान इस तरह से अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और इसमें ये भी कहा भगवान ने कि जिस तरह से हमने 13वें श्लोक में पढ़ा था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, उसमें बताया गया था कि जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो शरीर का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा कैसा है, नित्य है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जब शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है तो वो उससे उत्पन्न होता है, क्या, संतान उत्पन्न करता है, लेकिन आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है। अर्थात आत्मा से कोई और आत्मा जन्म नहीं लेता है, अर्थात आत्मा किसी अन्य आत्मा को प्रकट नहीं करता है। तो ये जो परिवर्तन है वो सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने 20वें श्लोक में चर्चा की थी। अब 21वें श्लोक को हम लेंगे अभी। तो आप सभी कृपया साथ में बोलिएगा, वेदा विनाशिनम नित्यम येन जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान या अर्जुन को आत्मा की और वैशिष्ट बतलाते हुए क्या कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, मतलब आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अजन्मा है, पुनः जन्म नहीं है, शाश्वत अर्थात नित्य है, अव्यय मतलब उसमें किसी भी प्रकार का क्षय या कोई भी प्रकार की कमी नहीं आती। तो इस तरह की जब विशेषताएं आत्मा में है तो आत्मा किसी को कैसे मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। तो कहने का मतलब है ना तो जीवात्मा किसी अन्य जीवात्मा का वध कर सकता है या कोई जीवात्मा किसी को मार सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि जैसे अपने जो भौतिक जगत में भी नियम है ना, जैसे भगवान ने नियम बनाया है कि किसी भी व्यक्ति की, जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता। तो कोई सोच सकता है कि अगर किसी का वध किया जाए तो नुकसान क्या है। तो यहाँ पर जैसे कानून व्यवस्था होती है ना, कोई किसी का मर्डर कर देता है, हिंसा के साथ उसकी मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की, तो क्या होता है, उसे न्यायाधीश के द्वारा दंड दिया जाता है।
मृत्यु के बदले उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो जो मृत्यु दंड प्राप्त होता है, तब प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो मनुष्यों के लिए जो नियमावली है मनु संहिता में, मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन नियम के अनुसार बिताना चाहिए, तो मनु संहिता में इसका पूरा वर्णन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई अगर किसी की हत्या करता है उसे प्राणदंड देना चाहिए। तो प्राणदंड, अगर न्यायाधीश किसी को फांसी की सज़ा सुनाता है तो इसमें न्यायाधीश जो है वो किसी प्रकार से दोषी नहीं है। और अगर किसी को मृत्युदंड मिल जाता है तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसके पापों का यहाँ पर क्षय हो जाता है, उसे उसकी सज़ा आगे भुगतनी नहीं पड़ती है। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की जो है अनुमति है। न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई अगर मृत्यु करता है उसे मृत्यु दंड देना अनिवार्य होता है। वो भी जैसे मृत्यु दंड देना एक तरह से दिखता है कि भाई ये भी हिंसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य होता है। फिर एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जो शल्य क्रिया अर्थात जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी जो होती है, तो जैसे हथियार है ना, जो भी हथियार है उसका कहाँ उचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए चाकू है, वो चाकू किसी का गला भी काट सकता है, और जो ऑपरेशन में जो प्रयोग किए जाते हैं वो चाकू किसी को जीवन दान भी दे सकता है। तो वैशिष्ट ये है कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, ये आना बहुत अनिवार्य होता है। यहाँ पर भगवान जब अर्जुन को युद्ध करने के बारे में कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो कई लोग आज भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, महाभारत का युद्ध करवाया। ऐसा भगवान को लोग दोषी मानते हैं कि वह युद्ध हुआ। ये नहीं जानते हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना हेतु युद्ध के लिए अर्जुन को आदेश दिए थे, क्योंकि अधर्म का बोलबाला हो रहा था। दुर्योधन या जो कौरव थे वो सब अधर्म के पथ पर चल रहे थे, और पांडव जो है धर्मानुरागी थे। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों का चयन किया और उन्हें आदेश दिया कि तुम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। और जब अर्जुन नहीं करना चाह रहा था इस प्रकार की हिंसा, तो भगवान अर्जुन को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम विस्तार में जो आत्मा है अर्थात जो जीवात्मा है उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो क्या कहा भगवान ने कि आत्मा क्या है, अविनाशी है। तो अविनाशी के बारे में तो जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब कोई जन्म लेता है तो जो शरीर है वो पहले बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, फिर अंत में क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो सारे परिवर्तन हैं ये परिवर्तन किसके होते हैं, शरीर के परिवर्तन होते हैं। लेकिन आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं है, शरीर अनित्य है। वो किसी भी एक उसकी जो उचित समय और काल आएगा तब वो शरीर को नष्ट होना ही है। शरीर को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन आत्मा के बारे में है कि आत्मा जैसा है वैसा ही हमेशा शाश्वत रूप से रहने वाला है। उसकी मृत्यु नहीं, अर्थात उसका विनाश नहीं है। आत्मा क्या है, अविनाशी है। तो आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला जो है यहाँ पर जैसे शरीर के बारे में हम जो 6 शरीर के परिवर्तन हैं उसके बारे में चर्चा करते हुए हम आत्मा के साथ इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जन्म किसका होता है, शरीर का जन्म होता है। तो शरीर का जन्म होता है तो शरीर का ये पहला परिवर्तन होता है। जैसे शरीर, किसी का शरीर जन्म लेता है तो ये शरीर का पहला परिवर्तन है। लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें आत्मा को अज कहा है। तो आत्मा अज अर्थात आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आत्मा का जन्म नहीं है, जन्म सिर्फ शरीर का होता है। पहला परिवर्तन शरीर का क्या है, जन्म लेना। फिर सेकंड परिवर्तन उसका क्या है, वृद्धि होना। तो जैसे शरीर जो है विकसित होता है ना, पहले बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा
किशोर अवस्था में, फिर युवा अवस्था में आता है। इस प्रकार से कि किसकी वृद्धि और किसका परिवर्तन हो रहा है, शरीर का परिवर्तन होता है। लेकिन जीवात्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ना तो उसमें वृद्धि होती है ना किसी प्रकार की कमी होती। तो यहाँ पर भगवान आत्मा के लिए नित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो अविनाशी शब्द कहा है भगवान ने, और दूसरे नंबर पे भगवान कह रहे हैं आत्मा के लिए नित्य है। तो पहला जो हमने शरीर के बारे में चर्चा की, शरीर का जन्म होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं है। आत्मा के लिए यहाँ कौन सा शब्द हुआ है यूज, अजन्मा। आत्मा अजन्मा है, शरीर का जन्म हुआ। फिर दूसरा है शरीर की वृद्धि होती है, लेकिन आत्मा में कोई वृद्धि वाला परिवर्तन नहीं है। तो आत्मा के लिए क्या कहा गया, भगवान ने यहाँ पर कहा है कि जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जीवात्मा क्या है, नित्य है, नित्य एक जैसा रहने वाला है। फिर अगला जो शरीर का परिवर्तन है वो है अस्तित्व। जैसे शरीर बढ़ता है उसका विकास होता है। तो जैसे शरीर का विकास होता है, शरीर बढ़ता है, और एक बिंदु ऐसा आता है जब शरीर की प्रगति होना बंद हो जाता है। जितनी शरीर की वृद्धि होनी होती है वो हो चुकी होती, उसके आगे फिर शरीर वृद्धि नहीं करता है। तो जैसे कोई सोच सकता है कि जैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पहले बढ़ रहा था अब बढ़ना बंद हो गया, तो उसका कारण ये है कि एक उसके लिए जो उचित है उतनी ही मात्रा में शरीर जो है वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके आगे उसकी वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा ये तो शरीर का परिवर्तन है, तीसरा अस्तित्व यानी वृद्धि करना, लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार की वृद्धि या बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि भाई आत्मा पहले छोटा था और शरीर जैसे विकसित हुआ तो आत्मा बड़ा हो गया, नहीं। आत्मा जिस माप में हमने सुना है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां टुकड़ा जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, वही आत्मा का माप हमेशा हमेशा बना रहता है। वही माप था और वही हमेशा बना रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। फिर अगला जो शरीर का चौथा जो वो है परिवर्तन जो है वो है उत्पन्न करना। तो जब शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर उचित रूप से विकास को जब प्राप्त होता है, अर्थात विकसित हो चुका होता है, तब वो क्या होता है, अन्य शरीर को उत्पन्न करता है। एक उचित विकास जब शरीर का होता है तो अन्य अर्थात अन्य संतान उत्पन्न करने की क्षमता उस शरीर को प्राप्त होती है। तो शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यह शरीर का चौथा परिवर्तन है। लेकिन जीवात्मा न तो स्वयं जन्म लेता है और न किसी अन्य जीवात्मा को जन्म देता है। ये एकदम स्पष्ट बात है कि शरीर जन्म भी लेता है और कोई अन्य संतान को उत्पन्न भी करता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेता है न किसी अन्य जीवात्मा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर भी आत्मा के लिए अज शब्द का प्रयोग किया है कि अजन्मा है। अजन्मा है, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसके आगे पांचवा जो शरीर का परिवर्तन है वो है क्षय होना। तो कुछ अवधि के पश्चात जैसे शरीर है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। एक उम्र आने के बाद शरीर की क्षमता कम होने लगती है, शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और हमारे संपूर्ण शरीर में क्षीणता का परिवर्तन आने लगता है। तो ये परिवर्तन जो है शरीर में आता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा कभी भी क्षीण नहीं होती, हमेशा हमेशा वो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में बनी रहती है। मतलब किसी भी काल का, किसी भी परिस्थिति का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारे परिवर्तन केवल और केवल शरीर के होते हैं। फिर जैसे विनाश की हमने चर्चा की, तो विनाश जो है वो अंतिम परिवर्तन है शरीर का। तो यहाँ पर आत्मा के लिए भगवान ने क्या कहा है, अविनाशी शब्द का है। विनाश का उल्टा है अविनाशी। शरीर कैसा है, विनाशशील है, लेकिन आत्मा अविनाशी। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जब भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के जो सारे गुण वैशिष्ट बताए,
तो भगवान कहते हैं कि भला किसी को कोई कैसे मार सकता है या किसी को कोई कैसे मरवा सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो भी परिवर्तन हमने देखे वो सब आत्मा के नहीं हैं, केवल और केवल शरीर के परिवर्तन हैं। तो आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना ही कोई मरवा सकता है। तो युद्ध में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका जब वध किया जाएगा, युद्ध में वध होगा, तो क्या होगा? सिर्फ शरीर नष्ट होगा और वो शरीर पुनः फिर अन्य शरीर को धारण करेगा या वो स्वर्ग लोक जाएगा। निश्चित है, मृत्यु कोई वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध करते करते, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। तो जो भी भौतिक देह है, अभी जो संसार में ये सारे जो राजा जो योद्धा के रूप में खड़े हैं, जो इस भौतिक जगत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको और उच्च कोटि का शरीर प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आत्मा का किसी भी प्रकार का नाश या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो जो कोई आत्मज्ञान के स्तर पे कोई व्यक्ति होता है, जैसे उसे आत्मज्ञान हो जाए या आत्म साक्षात्कार जिसे हो जाए, वो इस ज्ञान को आत्मसात कर ले, हृदयंगम कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस स्थिति में वो जान पाएगा कि जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा तो अंत नहीं है, मेरी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। और क्या होगा कि अगला जन्म मुझे निश्चित रूप से प्राप्त होगा और मैं जैसे कर्म करूँगा उस तरह का मुझे शरीर प्राप्त होगा। वो मेरा शरीर कष्ट में भी हो सकता है और सुखद भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे होगा वो कभी भी इस तरह का कार्य, अनुचित कार्य या शास्त्र, साधु और गुरु की अवज्ञा करते ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ेगा तो शरीर के जो मन बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार उसे पुनः दूसरा शरीर धारण करना होगा। तो साधु, शास्त्र और गुरु की शिक्षा इसलिए अनिवार्य है। क्यों प्रभुपाद ने इतने ग्रंथों का लेखन किया? ताकि हर जीव जो है उनके ग्रंथों से शिक्षा प्राप्त कर सके। और जो इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, इतने सारे केंद्र बनाए गए, वो इसीलिए बनाए गए कि हर रविवार को व्यक्ति जो है भक्तों का संग कर सके और अपने ज्ञान का अनुशीलन करे और आत्मज्ञान के स्तर पर पहुंच सके, ताकि वो समझ सके कि मुझे अपना मनुष्य जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। तो साधु, गुरु और शास्त्र, इनके विरुद्ध जो कोई चलता है तो फिर क्या होता है? पुनः पुनः इस संसार के चक्र में फंसता चला जाता है। उससे फिर निकल पाना बहुत कठिन होता है अगर कोई मनमाने तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो जब अर्जुन भगवान से कहते हैं, पहले अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसमें भगवान से अर्जुन कहते हैं कि ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भाई मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हम सब जानते हैं, उसके बावजूद हम राज्य सुख भोगने के लिए युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग करता है। हम शब्द से कहने का मतलब वो कहते हैं आप भी और हम भी, अर्थात कृष्ण भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना तो उस युद्ध में शामिल थे, यानी वो युद्ध नहीं कर रहे थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी मैं किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। केवल भगवान अर्जुन के सारथी हैं और रथ तो चला ही रहे हैं, साथ में उसकी बुद्धि का भी संचालन भगवान कर रहे हैं और उसे अपना सत परामर्श प्रदान कर रहे हैं। तो अर्जुन का कहना ये है कि आप भले युद्ध ना करेंगे, लेकिन हमारे साथ हैं आप। तो हमको जब हम इस तरह का कार्य करेंगे कि युद्ध में लोगों का वध करेंगे, लोग मारे जाएंगे, इसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भगवान जो हैं किसी भी प्रकार के काल के और गुण के अधीन नहीं हैं, और यहाँ पर भगवान जो हैं सिर्फ उनका मार्गदर्शन
कर रहे हैं, भगवान युद्ध नहीं कर रहे हैं। और भगवान जैसे यहाँ पर उपस्थित हैं, वास्तव में तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जितने भी योद्धा हैं इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ और तुम क्या करो, केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान जब देखते हैं, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि अपने दृष्टि मात्र से सामने जो भी हैं उनकी शक्ति को क्षीण कर सकते हैं, उन्हें मृत प्राय कर सकते हैं। तो भगवान जो है काल के और नियम के और तीनों प्रकृति के तीनों गुण के परे हैं। भगवान इन सब चीज़ों से बंधे नहीं है, जैसे एक साधारण जो सामान्य जीव बंधा हुआ है। और भगवान की उपस्थिति में जो युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध जो है पूरा धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध करवा रहे हैं। और अर्जुन को भगवान निर्देश देते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए तुम युद्ध करो। तो अर्जुन यहाँ युद्ध कर रहे हैं और भगवान के आदेश से युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में किसी भी प्रकार की अधार्मिकता नहीं है। और भगवान की उपस्थिति में या तो भगवान स्वयं किसी का वध करें या फिर अपने किसी भक्त के द्वारा, अपने किसी पार्षद से भगवान किसी का वध कराते हैं, तो दोनों ही स्थिति में जिसका भी वध होता है उनको परम लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भगवान अवतरित होते हैं और क्या कहते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और दूसरा क्या कहते हैं कि मैं किस लिए आता हूँ, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, साधुओं का कल्याण करने के लिए और जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए मैं आता हूँ इस धरती पे। तो जब भगवान के हाथों किसी का वध होता है या भगवान के भक्त के हाथों से वध होता है तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि जब दुष्प्रवृत्ति के लोग जब संसार में होते हैं तो उनकी वजह से पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पापियों के भार को सहन नहीं कर पाती है। तो जब ऐसे लोगों का वध होता है और इस युद्ध में जब ऐसे लोगों का वध होगा तो क्या होगा, पृथ्वी जो है वो प्रसन्न होगी, उनका दुख, उनका भार कम होगा। और जो भगवान किसी दुष्ट असुर को मरवाते हैं या उनके हाथों से मरे या किसी उनके आदेश के द्वारा किसी भक्त के द्वारा मारा जाए, तो दोनों ही स्थितियों में उस दुष्प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का कल्याण होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, उसको मोक्ष प्राप्त होता है और संसार में शांति की स्थापना होती है। एक इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत होता है कि जो कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को इस तरह का सज़ा दी जाती है, उसका वध कर दिया जाता है दुष्ट व्यक्ति का। तो आगे से फिर सामने कोई जो गलत कार्य करने के पहले 10 बार सोचेगा। ये भी एक लाभ होता है कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। इस तरह का जो सिद्धांत जो है स्थापित होता है। और जो असुर कोई मरता है तो उसको उसके पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण पूर्व में भी हैं जो असुरों का वध जब भगवान के हाथों हुआ है। तो जैसे भौतिक शरीर जब नष्ट होता है किसी का भगवान के हाथों वध होने पर, तो उसे क्या होता, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्त होती है। ऐसे पूर्व में कई प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे जब भगवान की वृंदावन लीलाएं चल रही थी और आज भी चल रही वृंदावन लीला निश्चित रूप से, कि हमारे पास देखने की दृष्टि नहीं है, दिव्यता नहीं है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता हूँ। अर्थात भगवान शाश्वत रूप से वृंदावन धाम में निवास करते हैं जहाँ उनकी नित्य प्रति लीलाएं चलती रहती हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए और जब गोकुल में थे तो उत्सव चल रहा था घर में, और भगवान को एक शकट यानी छकड़ा जो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे यशोदा मैया ने सुला रखा था। और वो बैलगाड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, उस पर काफ़ी सामान से घी दूध मक्खन आदि रखे हुए थे। और भगवान उस
बैलगाड़ी के नीचे लेटे हुए थे, नींद में थे, और जब भगवान जग जाते हैं तो भगवान रोने लगते हैं और रोते रोते अपने पैर को उछालते हैं जब, और उसका पैर का स्पर्श जब बैलगाड़ी को होता है, उसमें एक असुर प्रवेश करता है। शक्टासुर नाम आपने सबने सुना होगा। शक्टासुर नाम का जो असुर है उसमें प्रवेश करता है, और उसको शरीर प्राप्त नहीं था, उसका वायु शरीर था, अर्थात तो प्रेत योनि में था। तो वो जब उसमें प्रकट होता है, भगवान के पैर के प्रहार से वो शकट टूट जाता है और उसका असुर का भी वध हो जाता है, जो असुर कंस के द्वारा भेजा गया था। तो जैसे असुर का वध होता है, वो क्या होता है, अपना वो यानी जो उसका वायु शरीर है वो छूट जाता है, उसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद वो निर्मल देह प्राप्त कर भगवान को प्रणाम करता है और भगवत धाम को प्रवेश करता है। तो अगर किसी असुर का वध होता है तो उसका भी कल्याण होता है, उसे भगवत धाम प्राप्त होता है, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह से वृंदावन लीला में केसी वध हुआ था। केसी नाम का असुर, एक असुर जो है घोड़े का रूप धारण करके आया था, तो भगवान ने उसका वध किया था और उसको भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो इस तरह देखते हैं, जैसे भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भागवतम में है, कुछ गर्ग संहिता है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें उदाहरण आते हैं कि देखते हैं कि जिसका भी वध होता है भगवान के हाथों से या उनके भक्तों के हाथों से, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। कंस के बारे में है, कंस का जब वध होता है तो कंस कौन है, भगवत धाम जात। कंस भी भगवान का पार्षद है, लेकिन श्राप वसु कंस बना है। लेकिन जब कंस का वध जैसे होता है, उसे तुरंत चतुर्भुज रूप, जैसे वैकुंठ में 4 भुजा होती है ना, जैसे भगवान तो चतुर्भुज रूप में रहते ही हैं, लेकिन वैकुंठ में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग निवासी हैं, वो सारे चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो उनमें और भगवान में भेद करने में देखना होता है कि सभी भगवान के समान दिखते हैं। जैसे सारूप्य, सबका स्वरूप जो है भगवान के समान होता है। सिर्फ कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह होता है। ये 2 भेद होते हैं। बाकी देखने में वो सारे जो जीव हैं जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो और भगवान दिखने में सब एक जैसे नजर आते हैं। तो इस तरह से हर जो भी असुर या पापात्मा है भगवान के द्वारा जिसका वध होता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। फिर यहाँ जब पंचजन्य नाम का जो असुर था, उसका जब भगवान वध करते हैं, तो असुर क्या करता है, पंचजन्य शंख के रूप में अपने आप को परिवर्तित शंख रूप में हो जाता है, और भगवान फिर उसे अपने हाथ में धारण करते हैं। तो इस तरह से जो भी किसी का वध होता है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और यहाँ पर स्पष्ट बात यह है कि जिसका भी वध होता है सिर्फ शरीर नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वो सारे जीवात्माएं भगवत धाम में प्रवेश करते हैं जिनका वध भगवान के हाथों होता है। शरीर का वध, आत्मा का नहीं। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की है कि जो भी कोई भगवान के हाथों से या भगवान के पार्षद के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और विशिष्ट बात यह है कि आत्मा का किसी भी परिस्थिति में ना जन्म है ना मृत्यु है, और ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये हमने अब 21वां श्लोक जो है उसमें ये सब चर्चा की। फिर यहाँ रुकते हैं हम। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए हरि बोल। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।